नमस्कार किसान मित्रों। एक बार सभी किसान साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र मनोज पटेल पे स्वागत है। किसान भाइयों, इस बार जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो कीटनाशक दवाओं के फेल होने की आ रही है। चलिए साथी, हम इसको विस्तार से जानते हैं। इसको हम पहले टॉपिक कि आखिर क्यों हमारी दवाएं जो टेक्निकल है वो फेल हो रहे हैं। दूसरा हम जानेंगे कि कारण क्या है और हमें क्या सावधानियां इसमें रखने चाहिए। तो बने रहे हमारे साथ। साथियों, अगर हम बात करें, जो भी हम रसायन डाल रहे हैं, कीटनाशक दवाएं डाल रहे हैं, वो आखिर क्यों फेल हो रही है। तो इसका कारण जो है कि जिस प्रकार की भी इल्लियां और कीट हमारी फसल में लगे रहते हैं साथियों, जब हम एक ही दवा का बार बार इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारे कीट हैं उनमें भी रेजिस्टेंट पावर बढ़ जाता है, प्रतिरोधक क्षमता उनके अंदर भी एक्टिवेट हो जाती है। फिर जो दवाएँ या केमिकल हम उसके ऊपर छिड़काव करते हैं, तो उनका असर जो है हमें 70 से 80% ही मिल पाता है, क्योंकि जो नए कीट हैं, जो इसमें उनमें रेजिस्टेंट पावर इन दवाओं के प्रति, इन कीटनाशकों के प्रति बढ़ जाता है। यही कारण है कि साथियों, इस प्रकार के स्प्रे से इल्लियाँ या कीट, फुद्दे, तितली, फुद्दा, फुद्दी ये मरते नहीं। पहला कारण कि इनके अंदर भी रेजिस्टेंट पावर धीरे धीरे एक्टिव हो जाता है। दूसरा कारण साथियों जो है कि हम एक ही प्रकार की दवा को बार बार रिपीट करते हैं, उससे भी जो है हमारी फसल में कीट नहीं मरते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है साथियों कि अगर आप दोबारा उसी प्रकार के केमिकल या उसी केमिकल को दोबारा रिपीट करते हैं अपनी फसल में, चाहे वो फसल मूंग की हो, धान की हो, मक्के की हो, चने की हो, अगर आप दोबारा उसी केमिकल को रिपीट करते हैं तो भी जो कीट हैं वो मरते नहीं हैं, क्योंकि उनके अंदर भी फिर से रेजिस्टेंट पावर आ जाता है और यही कारण है कि वो कीट मरते नहीं हैं। तो साथियों, हमें सावधानियाँ क्या रखना है? सावधानियाँ हमें रखना है कि हम जब पहली बार में कोई भी ग्रुप, जैसे ए ग्रुप का हमने कीटनाशक पहली बार में डाल दिया है, तो दूसरी बार में हमें बी ग्रुप का केमिकल लेना चाहिए। या फिर फर्स्ट बार में जैसे हमने कोई इमावेक्टिन डाला है या लेमडा प्लस थायो डाला है, तो दूसरी बार में किसान साथियों आप केमिकल चेंज कर दें। मतलब क्लोरेंटानिलीपोल डाल दें, टेट्रानिलीपोल डाल दें। इसके बाद अगर आपने ये डाल लिया है तो कोई बायो की दवा डाल दें। मतलब जो केमिकल है किसान साथियों, हमें पहला स्प्रे, जैसे हम मूंग में किसान साथियों 3 से 4 स्प्रे में हमारी मूंग की फसल पक जाती है, तो आप 4 बार में 4 प्रकार के केमिकल डालें, जिससे कि आपको बहुत अच्छा और शानदार रिजल्ट जो है हमारी फसल से मिलने वाला है। क्योंकि जब हम केमिकल चेंज करते हैं साथियों, तो जो इल्लियाँ हैं, कीट है, उन पर हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और हम इन्हें चेंज करते रहें। तो इस प्रकार की सावधानियाँ हम हमारी अगर फसल में बरतते हैं, तो जो कीट है साथियों, वो हमारी फसल में कम नुकसान करेंगे और हमें अच्छा रिजल्ट इनके प्रति मिलेगा। तीसरा कारण साथियों जो मैंने सावधानियों में बताया था कि आप रोग आने से पहले स्प्रे ना करें। जब आपको लगे कि कहीं नुकसान दिखे, उस समय आप स्प्रे करें। बहुत से किसान साथी जो है रेगुलर स्प्रे करते हैं, तो उससे भी एक बड़ा नुकसान ये होता है कि स्प्रे 4-5 से ज़्यादा हो जाते हैं, 6 और 7 स्प्रे पर पहुंच जाते हैं, 5 या 6 स्प्रे हो जाते हैं। तो आप उसका भी ध्यान रखें कि जब कीट आए या रोग दिखे कहीं इक्का दुक्का, उसके बाद ही आप स्प्रे करें। दूसरा कि मैंने जैसा बताया कि आप स्प्रे चेंज करते रहें, मतलब जो रसायन है, जो हमारी दवा है, उसको चेंज करते रहें। एक ही दवा का बार बार इस्तेमाल ना करें, उससे भी, क्योंकि इल्लियों में उसके प्रति रेजिस्टेंट पावर बन जाता है और फिर जो है इल्लियों पर हमारी वो दवा कम असर करती है और फिर रोग जो है बढ़ जाते हैं। तो आप बीच बीच में जो दवाएं हैं और जो केमिकल आप ले रहे हैं उसको चेंज करके दूसरा केमिकल डालें। केमिकल चेंज करते रहें, बदलते रहें, इससे भी हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो साथियों, इस प्रकार हम चेंज करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमें पूरा पूरा कीटों के प्रति फायदा मिलेगा।
तीसरा साथियों एक ये नोट वाला पॉइंट है कि आप फूल की अवस्था पर किसी भी प्रकार का कोई तेज या गर्मी वाला केमिकल ना डालें, जिससे आपको फूल ड्रॉप की समस्या आती है। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो साथ ही साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।